बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की ज़ुबान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये पाइनएप्पल वाली डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप लोगों ने इसको ट्राई करना है। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा जो है ना देखना है, कहीं पर भी कोई भी राउंड मिस नहीं करना। तो अगली वीडियो में हम इसको बड़ा भी करेंगे इंशाल्लाह, 2 पार्ट इसकी बनाएंगे। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने बना के इसको कंप्लीट करना है। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। यहाँ से देखें, तकरीबन ये 14.5 इंच तक बन के आया है। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, कहीं पर भी कोई भी राउंड मिस नहीं करना। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग जी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस ऊपर वाले धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। इस तरह से ये मैजिकल रिंग बन जाएगी। और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर देख लीजिए, 2.5 mm का है। और इसमें हमने 3 प्लाई का धागा जो है ना यूज़ करना है। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 3 4 टोटल यहाँ पर 4 चेन बना ली। अब यहाँ पर इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 2 धागों में से बना लिया, फिर 2 धागों में से बना लिया, फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसमें मैजिकल रिंग में अंदर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागों में से बना लिया, फिर 2 धागों में से बना लिया, एक चेन बनाएंगे और इसमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें, एक चेन बना ली और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बना लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया, एक चेन फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 12 जो है ना ये डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 2 4 6 8, दरमियान में एक चेन बनाएंगे, ये 9 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन 10 डबल क्रोशिया, एक चेन 11 डबल क्रोशिया, एक चेन और ये 12, लास्ट में एक चेन बना लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 और ये 12, दरमियान में एक चेन बना के और 12 डबल क्रोशिया टोटल बना लिए। अब इस धागे को खींच लेंगे। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई है, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये दरमियान में 12 चेन ही हो गई और 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से हमने 1 2 3 चेन बनाकर अगला राउंड स्टार्ट करना है। तो इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया के ऊपर हो गई, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2, इस तरह से। फिर एक चेन बना लेंगे और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बना लेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो हर एक के डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक चेन बनाएंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो यहाँ पर देखें, इसका दूसरा राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया 2 डबल क्रोशिया और एक चेन के साथ। अब यहाँ पर लास्ट में एक चेन बना ली है। इस 3 चेन के ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से हम तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। तो इस तरह से अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए, 3 चेन के ऊपर ये 3 चेन, तो एक डबल क्रोशिया हो गया, दूसरे वाले के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है और इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इस तरह से अब 3 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन और यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया और अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें, शुरू में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, अगले राउंड में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और एक चेन। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें, इस तरह से हमने ये तीसरा राउंड इसका कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। अब यहाँ पर देखिए, इस 3 चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से ही हमने 3 चेन बना लेनी है और इसी में यहाँ पर जहाँ पर स्लिप स्टिच किया था उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखें, यहाँ पर ये 3 चेन इस 3 चेन के ऊपर आ गई और यहाँ पर इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ये जो है ना ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। एक चेन बनाएंगे, आगे भी हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 और इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 और ये 4। तो इस तरह से टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर देखिए, पूरे राउंड में हमने इसी तरह से ये कंप्लीट करना है।
जी तो देखिए इस तरह से हमने ये चौथा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये चौथा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था इसमें ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन देखें, इस 3 चेन के ऊपर आ गई और यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पर अब 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे 3 चेन को मिलाकर। एक चेन बनाएंगे, आगे भी हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 और ये 5 इस तरह से। तो देखिए पूरा राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। उसके बाद 2 राउंड और बनाने हैं जिसमें हमने अगले राउंड में 6 डबल क्रोशिया करने हैं, फिर अगले राउंड में 7 डबल क्रोशिया। तो टोटल हमारे यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया होने तक हम इसको बना लेंगे। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद 2 राउंड और बना लेंगे। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। सिर्फ लास्ट वाले के ऊपर आप लोगों ने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इस 3 चेन को छोड़कर यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है दूसरे डबल क्रोशिया में। फिर 3 चेन बनाकर उसी में ही आप लोगों ने जो है ना, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है इसी तरह से आप लोगों ने राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलें मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। जी तो देखें इस तरह से हमने ये 7 राउंड इसके कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7। शुरू में हमने एक डबल क्रोशिया एक चेन बनाई, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया और एक चेन, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया एक चेन, 4 डबल क्रोशिया एक चेन, 5 डबल क्रोशिया एक चेन, 6 डबल क्रोशिया एक चेन और यहाँ पर लास्ट वाले में 7 डबल क्रोशिया और एक चेन। यहाँ पर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हर मर्तबा हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इस तरह से हमने ये टोटल 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर देखें हमने आगे डिज़ाइन जो है चेंज करनी है। तो यहाँ पर देखें एक चेन बना ली है और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करना है। तो एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया, यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इस अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस 2 चेन को मिलाकर यहाँ पर टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ से हमने एक चेन बनानी है। अब देखिए ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो गैप है यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हमने यहाँ पर और यहाँ पर भी हम टोटल जो है ना 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया उस तरफ छोड़ना है और एक डबल क्रोशिया इस तरफ। तो यहाँ पर देखें दरमियान में 5 डबल क्रोशिया बना दिए, एक यहाँ पर छोड़ दिया और एक यहाँ पर छोड़ दिया। इस तरह से ये डब्बी जो है यहाँ पर अब क्लोज होती जाएगी। एक चेन बनाएंगे, ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए ये डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। तो अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें अब यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो हमने 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया, इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया से ही हमने 2 चेन बना लेनी है और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो 2 चेन को मिलाकर अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके इसमें 2 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। एक चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली, इससे 2 चेन को छोड़ दिया था और इसके ऊपर हमने ये 2 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखें ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से ये जो सेंटर वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर। एक चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं
इस तरह से एक चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर देखें एक चेन बना लेंगे और सेंटर वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से देखें ये सिर्फ 2 डबल क्रोशिया और एक चेन के ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट होगा। जी तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर देखें वाज़ेह तौर पर ये डिज़ाइन जो है नज़र आ रही है। अब यहाँ पर हम जो है ना लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से देखें 2-3 चेन बना लेनी है। 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन देखें इस 2 चेन के ऊपर चली गई और ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर चला गया। यहाँ पर इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लेना है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया है, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, फिर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से यहाँ पर देखें पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है, पूरा ये डबल क्रोशिया का राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें यहाँ पर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे क्योंकि ऊपर से हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है। यहाँ पर इस धागे को इस तरह से करना है। इस 3 चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने ये इस तरह से क्रोशिया डाल के ये धागा जो है इसकी बैक साइड से लेकर जाना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर ये जो इसके 2 धागे हैं इनमें हम ये धागा इसके नीचे की तरफ से इस तरह से लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये चेन की तरह बन जाएगा और यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने इसको बंद किया है। और बाकी ये जो धागा है यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से करते हुए बंद कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमने कलर जो है इसका चेंज करना है। तो आगे हमने पाइनएप्पल जैसे होता है उस तरह की एक डिज़ाइन बना लेनी है। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसमें स्लिप निट कर लेंगे। स्लिप निट करने के बाद किसी भी चेन में आप लोग इसको अटैच कर सकते हैं इस तरह से। स्लिप स्टिच के साथ हमने इसको अटैच कर लिया। फिर 1-2 चेन बनाने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा भी इसके साथ ही अटैच करते जाना है। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से टोटल यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर चेन बना लेंगे, इसको बल देंगे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें वाले में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे हमने फिर से 8 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 टोटल यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बना दिया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, फिर 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें में हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं और इस तरह से आगे फिर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। 8 डबल क्रोशिया, 6 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 8 डबल क्रोशिया, 6 चेन, 4 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर आगे 8 डबल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने ये बना के राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हमारे 12 जो है ना ये 8 डबल क्रोशिया के बन के आए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखें 6 यहाँ पर चेन बना ली है। 6 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 जैसे हम हर में 4 डबल क्रोशिया ये छोड़ के आए हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर लास्ट में हमने ये 2 चेन जो बनाई थी इसके ऊपर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया यहाँ पर। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3
4 5 6। तो टोटल यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना दिए। एक यहाँ पर छोड़ दिया, एक यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया थी, ऊपर से हमने 6 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पर देखिए एक चेन बनाकर ये वाला जो गैप है ना, यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। टोटल यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना दिए। एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया छोड़ के सेंटर में हमने 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से इस तरह से देखें, यहाँ पर भी हमने 6 डबल क्रोशिया बना दिया। और यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनेगी ना, यहाँ पर पाइनएप्पल वाली डिज़ाइन बनेगी। अब यहाँ से 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। टोटल यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के सेंटर में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है जी। तो देखें, इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में 7 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इस 2 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। सॉरी, यहाँ पर 2 चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस 2 चेन को छोड़ दिया, यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और आगे यहाँ पर 1 2 3 और इस 2 चेन को मिलाकर टोटल ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया। फिर यहाँ से हमने एक चेन बना लेनी है। अब यहाँ पर देखें, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने ये 7 डबल क्रोशिया एक चेन के साथ बना लेने हैं। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया इस तरह से देखिए, 7 डबल क्रोशिया और इसके दरमियान में हमने एक एक चेन बना ली। तो इस तरह से आगे ये पाइनएप्पल की डिज़ाइन बनती जाएगी। फिर यहाँ पर हमने एक चेन बनानी है, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ना है, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, सेंटर वाले 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन। इस तरह से ये 7 डबल क्रोशिया हमने बना लेने हैं इस तरह से। तो पूरा राउंड आगे हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करना है जी। तो देखें, इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। यहाँ पर इस 2 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो देखें, एक डबल क्रोशिया ये छोड़ दिया, 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो यहाँ पर ऊपर से हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए, एक यहाँ पर छोड़ दिया और एक यहाँ पर छोड़ दिया। फिर यहाँ से हम 1 2 3, अब यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे और ये जो इसके दरमियान में एक चेन का ये गैप है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3, फिर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, अगले गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, अगले गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और इस लास्ट वाले गैप में भी सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए, 1 2 3 4 5, इसके ऊपर 5 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर 1 2 3, 3 चेन बना लेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और एक यहाँ पर छोड़ेंगे। तो दरमियान वाले 2 डबल क्रोशिया ये बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया इस तरह से। तो पूरा राउंड इसी तरह से ही हमने कंप्लीट करना है।
जी तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में देखें यहाँ पर हमने 3 यहाँ पर चेन बना ली है। पूरा राउंड हमने इस तरह से ये कंप्लीट कर लिया है। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसमें ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 2 3 चेन। अब यहाँ पर देखें ये जो 3 चेन बनाई थी इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन और इसके 3 चेन के दरमियान में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया। तो पहले देखिए ये 5 मरतबा हमने ये जाली वाली डिज़ाइन के बनाए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से अभी 4 मरतबा बन गए। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। अब देखें ये जो 3 चेन का गैप है यहाँ पर आके हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ से हम 1 चेन करेंगे और इस 2 डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है चेंज होती जाएगी। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। फिर से हमने 4 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन इसमें बना ली। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और इस 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 चेन और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। आगे हमने पूरा राउंड ये इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखें यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिया। उसके बाद हमने 1 चेन बना ली। यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर हमने ये स्लिप स्टिच करना है इसके दरमियान में। तो यहाँ पर देखें जैसे हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया और यहाँ पर ये पाइनएप्पल की डिज़ाइन इस तरह से अब यहाँ पर देखें नज़र आती जाएगी। तो अब यहाँ पर देखें इस वाले गैप में फिर आके स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से ही हमने 3 चेन बना लेनी है और इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अब देखें यहाँ पर 3 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बन गई। 1 2 3 यहाँ पर 3 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के गैप में तब यहाँ पर देखिए 1 डबल क्रोशिया बना दिया और इसी में यहाँ पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। 1 चेन, फिर इस 1 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन और यहाँ पर 3 चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से यहाँ पर ये डबल क्रोशिया जो है बढ़ते जाएंगे। पहले देखिए 1 मरतबा बनाया, फिर यहाँ पर 2 मरतबा, अब यहाँ पर 3 मरतबा हो गए। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इस गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पर देखें 3 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बन गई इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इस 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, फिर 1 चेन और इसके सेंटर में 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, 3 चेन बनाकर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें पाइनएप्पल की डिज़ाइन इस तरह से ये अब यहाँ पर कम होती जाएगी। जैसे देखें पहले हमने 5 मरतबा ये बनाए, फिर 4 मरतबा, अब यहाँ पर 3 मरतबा होंगे। तो इसी तरह से हमने ये राउंड जो है कंप्लीट कर जी। तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 1 चेन बना ली। यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे 3 डबल क्रोशिया है और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 चेन बनाकर अब इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया,
3 चेन और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया। अब देखें यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन ये 2 मरतबा आ गई, 1 2 3, 3 चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 मरतबा ये बन गए। एक से हमने शुरू किया था, फिर 2 मरतबा बनाए, फिर 3, अब यहाँ पर 4, फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया, 3 चेन बनाकर और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखें ये जो पाइनएप्पल वाली डिज़ाइन है ये कम होती जाएगी और ये जो डबल क्रोशिया है ये बढ़ते जाएंगे। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन जो है कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इसके दरमियान में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखें ये जाली वाली डिज़ाइन हमारी एक मरतबा यहाँ पर बन गई इस तरह से। तो पाइनएप्पल हमारा ये बन के कम्प्लीट हो गया। फिर यहाँ से आगे हम 3 चेन बनाएंगे, यहाँ पर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर एक चेन और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 डबल क्रोशिया जो है 5 मरतबा बन गए हैं। एक से हमने स्टार्ट किया था, तो इस तरह से अब ये 5 मरतबा बन गए हैं। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, इस गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, इस लास्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखें पूरा राउंड आगे हमने इसी तरह से ही कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने बना के ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के दरमियान में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो देखें पूरा राउंड ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें 1 2 3, 3 चेन बनाकर अब ये लास्ट गैप है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर आके हमने 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं इस तरह से। तो ये पाइनएप्पल हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से देखें एक चेन और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बना लेंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और इस लास्ट वाले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 मरतबा अब ये 2 डबल क्रोशिया आए हैं। 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे, आगे ये 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया। तो पूरा राउंड इसी तरह से हमने कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड जो है ना कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हम लास्ट में जो है ना 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, इस वाली साइड पर हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये पाइनएप्पल कंप्लीट होने के बाद इस तरह से ये लग रहा है। अब यहाँ से आगे हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, डबल क्रोशिया 2, एक चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर यहाँ पर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ये 7 मरतबा बन गए।
अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये पाइनएप्पल की ये वाले डिज़ाइन को यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन, आगे 2 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक चेन, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो आगे हमने पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। बस यहाँ पर पाइनएप्पल की साइड में हमने तीन जो है ना चेन बना लेनी है, बाकी यहाँ पर एक एक चेन बना लेनी है। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर जो है ना 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली है। अब यहाँ पर इस के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और अच्छे से हमारी पाइनएप्पल वाली डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई है। तो 12 मरतबा इसमें बन के आए हैं ये पाइनएप्पल फ्रेम में। अब यहाँ से देखिए 3 चेन बना लेंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 चेन इस 3 चेन के ऊपर आ गई और डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर। तो यहाँ पर पाइनएप्पल के ऊपर हमने 3 यहाँ पर चेन बनाई थी, तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया। आगे भी हम इस तरह से बनाते जाएंगे, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर ये 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया। बस इसी तरह से हमने ये राउंड जो है कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में देखें एक चेन के गैप में एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया, धागे को हमने कट कर लिया, इसको हम इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये 3 चेन छोड़ के इस वाली जो 3 चेन है इसमें हमने इस वाले डबल क्रोशिया के इन 2 धागों में यहाँ पर इस धागे को इस तरह से लेकर जाएंगे। और यहाँ पर ये जो धागा है 2 धागे इसके यहाँ पर आके इनमें हम इस धागे को इसके नीचे की तरफ से लेकर जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये फिर से ये चेन की तरह बन जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हाथ से जो है ना करना है। तो यहाँ पर इसका ये फर्स्ट पार्ट हमने बनाया है। इंशाल्लाह आगे हम अगली वीडियो में इसका दूसरा पार्ट जो है वो बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल भी सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर तकरीबन ये 14 इंच 14.5 इंच तक ये बन के आया है। तो अगली वीडियो में हम इसको थोड़ा सा और जो है ना बड़ा करेंगे। तो आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देख लीजिए ये बिल्कुल सीधा है। हम अगर कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको जो है ना काफ़ी मेहनत के बाद बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते कि बस बना लिया और जान छूट के, इस तरह से नहीं होता। बिल्कुल सीधी वो होती है। यहाँ पर देखें इस तरह से ये बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। क्योंकि काफ़ी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि आप लोग जो है ना मतलब जो भी चीज़ बनाते हैं जो इस तरह से हो जाती है, इस तरह से नहीं होती। यहाँ पर देखें ये टेबल पर पड़ा है, बिल्कुल ये सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। अगर आप लोग हमारे बताई हुई वूल और जो क्रोशिया ने उससे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें जो है ना वो सही से बनेंगी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप लोग जो है ना क्रोशिया का नंबर बारीक ले लेते हैं और धागा मोटा ले लेते हैं, तो उस हिसाब से वो चीज़ बनती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए हमने ये 3 प्लाई की जो वूल होती है उससे हमने बनाया है। और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। मैं ज़्यादातर वूल जो इस्तेमाल करती हूँ वो खादी या चेन वन की जो आती है वो वाली इस्तेमाल करती हूँ इसमें। तो वो वाली जो है ना बहुत अच्छी होती है। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें ले सकते हैं, पर इस चीज़ का ध्यान रखें कहीं पर भी अगर आप कोई भी राउंड मिस करते हैं ना तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, वो चीज़ जो है ना सही से नहीं बनती है। यहाँ पर देख लीजिए पाइनएप्पल का लुक कितना खूबसूरत ये बन के आया है, कहीं पर भी इसमें कोई भी जो है ना चेन वगैरह कम नहीं है। तो अच्छे से आप लोगों ने वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक करना है और इस तरह की ये टेबल रनर थाल पोश बना सकते हैं। तो चलें अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।